Hello, my dear students. Today discuss about human value and moral values lesson number 1. ओके क्या है लेसन नंबर 1 में अप्रिशिएट गॉड्स क्रिएशन। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर की रचना को सराहन करो। ठीक है, चलो स्टार्ट नाउ। फर्स्ट किक स्टार्ट। स्टॉप, नो वन हैज़ द राइट टू हार्म और डिस्ट्रॉय एनीथिंग दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड। देखो बच्चों कि हम लोग जो है ना पेड़ को कभी नहीं काटना है, क्योंकि ना ये किसका क्रिएटेड है? गॉड का क्रिएटेड है। ठीक है, हम लोग को उसको क्या करना चाहिए? उसको रखना चाहिए, तो हम लोग को क्या मिलेगा? उसमें ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, देन वी शुड रेस्पेक्ट, अप्रिशिएट एंड लव ऑल द गॉड्स क्रिएशन। हम लोग क्या करना चाहिए कि गॉड का जितना भी क्रिएटेड चीज़ है, जैसे पेड़ पौधा, हर कुछ चीज़ को हम लोग क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, देन फर्स्ट लेट्स रीड एन अननोन किंग। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका नाम है एक अज्ञात राजा। ठीक है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग। ठीक है, एक जमाने में एक राजा थे। ही वॉज काइंड एंड एबल रूलर। ठीक है, वो कैसे थे? काइंड। काइंड मतलब जो दूसरे को है ना ऐसे बहुत अच्छा से रखते थे। जो काइंड मतलब किसी के ऊपर कभी मारा पीटी ये सब कुछ नहीं, मतलब अच्छा से रखना। ठीक है, एबल रूलर मतलब क्या थे? शासक थे, अच्छे से शासक थे। ही वांटेड दैट द पीपल इन हिज किंगडम शुड ऑलवेज बी हैप्पी। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मेरे राज्यों में जितना भी प्रजा है व लोग है तो वो कैसे रहेंगे? खुशी से। ठीक है, सो ही वर्कड हार्ड एलॉन्ग विथ हिज कॉर्टियर्स टू सी टू इट दैट द पीपल्स इन हिज किंगडम। तो वो क्या कर रहे थे? उसके वजह से वर्क हार्ड, तो वो बहुत कठिन काम कर रहे थे। एलॉन्ग विथ हिज कॉर्टियर्स मतलब उनके, वो कॉर्टियर्स मीन्स किसको बोलते हैं? जो उनका जहाँ रहते थे वो राज्य में, तो सी टू दैट द पीपल इन हिज किंगडम हैड ऑल द थिंग्स टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। मतलब उनके पास जितने भी थे, जो उनके दरबार में जितने भी लोग थे, सब कैसे अच्छा से रहेंगे और कंफर्टेबल रहेंगे। उसी के वजह से वो क्या कर रहे थे? बहुत सारा काम कर रहे थे। और उनका नेतृत्व, लीड मतलब नेतृत्व, और उनका नेतृत्व कैसा था कि मेरे राज्यों में जितने भी थे सब कैसे अच्छे रहेंगे। ठीक है, नेचुरली द पीपल ऑफ हिज किंगडम वे वेरी हैप्पी एंड कंटेंट। मतलब नेचुरल मतलब वास्तविक में, तो उनके राज्यों में जितने भी जो लोग रहते थे सब कैसे थे? संतुष्ट थे। कंटेंट मीन्स संतुष्ट। ठीक है, वन ईयरली मॉर्निंग द किंग वॉज पासिंग बाय हिज फ्रूट ऑर्चर्ड्स। मतलब एक दिन का बाद, एक सुबह का बाद, तो किंग वॉज पासिंग बाय हिज फ्रूट ऑर्चर्ड्स। तो ऑर्चर्ड्स मीन्स उनका बगीचा। तो एक बगीचा के पास में जा रहे थे। ठीक है, सम ऑफ हिज कॉर्टियर्स वर फॉलोइंग हिम। और उनका जो राजा भासीबा उनके पास में जो थे, उनका सैनिक उनके पीछे पीछे जा रहे थे। द किंग वॉज हीडिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट ऑफ हंटिंग। सडनली ही स्टॉप हिज हॉर्स। तो उसके बाद क्या किए कि वो उनका जो किंग वाज हेडिंग टुवर्ड्स फॉरेस्ट हंटिंग, सडनली वो जाते जाते क्या किए? वो खड़े हो गए। ही स्टॉपेड हिज हॉर्स मतलब उनको कुछ आवाज़ आया, उसके वजह से वो क्या किए? उनके घोड़े को खड़े करके खड़े हो गए उधर। द कॉर्टियर्स ऑल्सो स्टॉपेड देयर हॉर्स। और उनके साथी में जो थे, उनका जो आदमी उनके पास साथ में जो जा रहे थे अंगरक्षक जैसे, तो वो लोग भी खड़े हो गए। देन वन ऑफ हिज कॉर्टियर्स आस्क्ड द किंग व्हाट इज द मैटर योर मैजेस्टी। तो एक कॉर्टियर्स ने क्या बोले उनको कि व्हाट इज द मैटर योर मैजेस्टी, क्या हुआ? आप क्यों खड़े हो गए सर? ठीक है, व्हाई हैव यू स्टॉपेड टू सडनली। आप क्यों मतलब व्हाई हैड टू स्टॉपेड सडनली, आप तुरंत क्यों खड़े हो गए? ठीक है, द किंग रिप्लाइड लुक एट दिस फ्रूट्स ट्रीज, लुक एट द बर्ड्स ईटिंग देयर फ्रूट्स। कि वो क्या बोले कि रिप्लाइड दिए कि मतलब वो बोले कि लुक एट द फ्रूट ट्रीज मतलब वो जो फल का पेड़ है ना उसको देखो। लुक एट द बर्ड्स ईटिंग देयर फ्रूट्स, तो क्या कर रहे हैं कि बर्ड्स उसमें बैठ के क्या करें? उनका फ्रूट्स को खा रहे, फल को खा रहे। बाय डूइंग सो दे आर डैमेज द फ्रूट्स। वो ऐसे करेंगे तो हमारा जितना भी फ्रूट्स है ना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। द
लीड्स टू हेवी लॉसेस। तो हमारा जो भी हम लोग को इसमें क्या मिलेगा, हमारा लॉसेस बहुत सारा मतलब लॉस हो जाएगा, क्षति उनको ही मिलेगा। द कॉर्टियर ए एग्रीड एंड सेड, और उनके साथ जो थे वो भी उनके बाद में एग्री हुए, ठीक है, मान लिए। इफ सम हाउ द बर्ड्स कुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस, आप कोई भी इसमें बर्ड्स को कुछ आगे से हम लोग कर सकते हैं, किसके पास कुछ है, कुछ बोल सकते हो, तो ऑल द फ्रूट्स वुड बी सेव्ड, कि जिसके वजह से हमारा जितना भी फल है ना सब सेव हो जाएगा, निरापद में रहेगा, ठीक है। वी वुड नॉट हैव ए सफ़र एनी लॉसेज, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं देख पाऊंगी, ठीक है। एट दिस द किंग रिप्लाइड आई हैव एन आइडिया, ए राजा ने क्या किए, एक आइडिया दिए। टुमारो मेक ए अनाउंसमेंट इन होल किंगडम दैट एनी पर्सन हु ब्रिंग्स ए डेड बर्ड्स विल बी गिवन ए रिवॉर्ड। वो बोले कि टुमारो, कल मैं क्या करूँगी, अनाउंस कर लूँगी कि जो बर्ड्स को डेड मतलब मार के लेके आएगा उसको हम लोग क्या देंगे, रिवॉर्ड में, प्राइज में कुछ मिलेगा, मतलब उनको कुछ पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। दिस विल एंश्योर दैट ऑल द फ्रूट्स इन द ऑर्चर्ड्स आर इज एल्स होयर इन द किंगडम आर सेफ। उसके बाद क्या होगा कि हमारा जितना भी फ्रूट्स है ना हमारा बगीचा में सेव हो जाएगा, ठीक है। Saying so, the king proceeded towards the forest to hunt, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज अनाउंस्ड इन द एंटर किंगडम दैट एनी पर्सन हु बॉट ए डेड बर्ड्स वुड बी रिवार्डेड। दूसरे दिन क्या हुआ कि अनाउंस कर लिए कि यदि कोई व्यक्ति जो बर्ड्स का डेड बर्ड लेके आया या मरा हुआ पक्षी को लेके आएगा उनको क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा, ठीक है। आज ए रिजल्ट द पीपल इन द किंगडम स्टार्ट हंटिंग बर्ड्स इन लार्ज नंबर। उसके बाद मतलब उसमें जितना भी उनके राज दरबार में भी जितने भी लोग थे ना सब क्या किए कि पक्षी को मारने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। स्टार्ट हंटिंग बर्ड्स इन लार्ज नंबर्स, और स्टार्ट कर ले कि हंटिंग बर्ड्स, शिकार करना, किसका, बर्ड्स का, और बहुत सारा, ठीक है। सून मीन्स जल्दी। देयर आर नो बर्ड्स लेफ्ट इन द किंगडम, उसके बाद एक ही भी बर्ड्स को और छोड़ नहीं दे। However, the fruits on the trees in the kingdom were not entirely safe, उसके बाद भी क्या हुआ, उनका जो फ्रूट्स था वो सेव नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ बर्ड्स द नंबर्स ऑफ इंसेक्ट्स स्टार्ट टू इंक्रीज, जैसे उनका तो बर्ड्स सब मतलब मर गए, उसके बाद क्या है, इंसेक्ट, जो इंसेक्ट जितना भी सरीसृप थे ना वो सब क्या किए, इंक्रीज किए, वो सब क्या किए, वो जितना भी फ्रूट्स ना उसको खराब कर दिए, ठीक है। मैनी इंसेक्ट स्टार्ट ईटिंग दोज फ्रूट्स, उसके बाद जितने भी इंसेक्ट थे वो क्या किए, फ्रूट्स खाना शुरू कर दिए। दिस वॉज रिपोर्टेड टू द किंग्स बाय द कोर्टियस, उसके बाद वो राजा ने कोर्टियस को ये जो रिपोर्टेड टू द किंग बाय द कोर्टियस, तो राजा ने ये संबाद किसको दिया, कोर्टियस को, ठीक है। द किंग रियलाइज दैट द बर्ड्स आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ नेचर, उसके बाद राजा ने खुद को खुद क्या एहसास किए कि ये प्रकृति का एक नियम है कि बर्ड्स रहेंगे तो हमारा जो फूल और फ्रूट्स है ना वो कैसे रहता है, अच्छा रहता है। दे ईट मनी इंसेक्ट्स विच हार्म फ्रूट्स, और उसके बाद वो क्या देखे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो सरीसृप होते हैं वो क्या किए, हमारा फ्रूट्स को खराब कर दिए अंदर से। ही रियलाइज दैट द एवरीथिंग व्हिच गॉड हैज क्रिएटेड हैज ए पर्पज, किलिंग बर्ड्स इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर सेविंग फ्रूट्स, ठीक है। और उसके बाद खुद को महसूस हुआ कि हम लोग बर्ड्स को ख़त्म करने के बाद हमारा फ्रूट्स निरापद नहीं रहता है, क्योंकि ना ये भगवान का क्रिएटेड है, ठीक है। किलिंग बर्ड्स इज नॉट ए सॉल्यूशन फॉर सेविंग फ्रूट्स, सो ही ऑर्डर्ड द courtiers to bring birds for other places so that the kingdom could once again have birds। उसके बाद राजा ने क्या बोले कि फिर से जो बर्ड्स को लेके आओ। एवरी स्मॉल थिंग्स दैट गॉड हैज़ क्रिएटेड हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले इन द वर्ल्ड, इट हेल्प्स टू मेंटेन ए प्रॉपर बैलेंस इन नेचर। इसीलिए भगवान ने हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या किए, क्रिएटेड किए हैं, ठीक है। गॉड इज द मास्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, हमारा वर्ल्ड का मास्टर कौन है, गॉड। ऑल आर अंडरस्टूड।